कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि साज और राज दो शब्द हैं। एक को कोई बजाता है और दूसरे के लिए बजने लगते हैं। युद्ध के दमामे और बजते ही रहते हैं जब तक मनुष्य का दम नहीं टूटता। कैसा आश्चर्य है, दोनों ही बजते रहते हैं। एक को देख नहीं पाता मनुष्य और दूसरे को देखता हुआ भी कभी उत्साहित होता है और कभी भयभीत। भय जिसका मीत है वह भयभीत होगा ही, और अभय का मीत तो प्रीति करेगा अभय से, जिसे भय देखकर भयभीत होता है। तो यही भाव लिया था कि साज और राज है तो दो ही शब्द। तो जो साज है यानी कि वाद्य यंत्र है, उसको कोई बजाता है। अब वो वाद्य यंत्र का अनेक रूप होता है, किसी भी रूप में वह हो सकता है। और दूसरा होता है राज, यानी किसका राज है, कौन उस पर शासन कर रहा है, कौन उन सब बातों को कंट्रोल कर रहा है, या जिसके अनुसार सब कुछ चल रहा है, इसको कहते हैं कि इसका राज चलता है। तो उस राज के लिए यानी दूसरे के लिए अर्थात राज के लिए युद्ध होते ही रहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं राज करूं, तो एक राजा दूसरे राजा पे युद्ध के लिए घोषणाएं करता है, नगाड़े बजाता है, और यह रूप बदलते रहते हैं। और चाहे जितना समय बीत जाए, युद्ध इस संसार से कभी खत्म हुआ नहीं, और होने की कोई संभावना भी नजर नहीं आती है, क्योंकि मनुष्य इसका इतना अभ्यस्त हो चुका है कि हर समय युद्ध की बातें होती रहती हैं, और तब तक होती रहती हैं जब तक मनुष्य का दम नहीं टूटता, यानी अंतिम समय नहीं आ जाता। कितना आश्चर्य की बात है कि दोनों ही बजते रहते हैं। यानी एक साज जो है बजता है इतनी जोर से नगाड़ों की तरह, और एक साज जो बजता है जो बे आवाज है। तो एक को देख नहीं पाता मनुष्य, देख ही नहीं पाता, कैसा आश्चर्य है। और दूसरे को देखता हुआ कभी उत्साहित होता है और कभी भयभीत होता है। ये क्या जीवन चल रहा है। बजते रहते हैं, युद्ध के तरह तरह के रूप होते रहते हैं, तो कभी तो उसको देख के उत्साहित होता है और कभी भयभीत भी होता है। तो जिसके साथ भय लगा हुआ है वो तो भयभीत ही होगा, किंतु जिसने अभय से प्रीति की है, अभय जिसका मीत है यानी मित्र है, तो उससे तो नजदीक पहुंचेगा नहीं भय। क्योंकि अभय तक पहुंचने के लिए अभय कहां से आता है, स्वभाव से आता है। तो स्वभाव तक पहुंचने के लिए प्रथम वो प्रीति करता है भाव से, और वही भाव उसे स्वभाव तक ले जाता है। तब उसकी प्रीति होती है अभय से, और जब अभय उसका प्रिय हो जाता है और हमेशा उसका मित्र यानी उसका साथी बन के रहता है, तो फिर भय देखकर ही भयभीत होगा। भय फटकेगा ही नहीं, उसके पास आएगा ही नहीं, दूर से ही विदा हो जाएगा कि भाई यहां तो अपनी दाल गलने वाली नहीं है। और आज कह रहे हैं, भयभीत व्यक्ति साज और राज को क्या समझे। साज उसके लिए सांसारिक वस्तुओं के द्वारा शरीर सजाना
या घर बार सजाना, जहां वह वास करता है या व्यापार करता है, तथा राज, जिस देश में वह रहता है वहां का राज। ऐसा व्यक्ति तेरे साज या राज को क्या समझे? सचमुच में अधिकांश व्यक्ति तो जैसा चाहते हैं वैसा वे न अपने को सजा पाते हैं और न घर बाहर को। राज उनके लिए भय का कारण बन जाता है। उनके कार्य ही ऐसे होते हैं जो राज्य के लिए हितकर न होकर राज्य को धोखा देने के कारण बनते हैं। तो जो व्यक्ति भयभीत है, तो भयभीत क्यों है? क्योंकि भय तो प्रत्येक योनियों में लगा हुआ रहता है, और जब आता है मनुष्य योनि में, उसमें भी यदि वो भाव को न अपनाए तो अभाव आएगा ही आएगा, और वो अभाव भय को लेके आता है। तो इसीलिए प्राणी हमेशा भयभीत रहता है, क्योंकि उसने भाव को नहीं अपनाया, भाव का मार्ग नहीं पकड़ा। तो वो जो बातें यहां गुरुदेव समझा रहे हैं, तेरा साज और राज, तो वो तेरे राज और साज को क्या समझेगा? वो तो साज को यही समझता है कि भाई सांसारिक वस्तुओं के द्वारा या भौतिक वस्तुओं के द्वारा अपने शरीर को सजाना, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी तरह श्रृंगार करना, आभूषण गहने बनवाना और अलग अलग फैशन के हिसाब से सब कुछ होते रहना, तो शरीर को सजाना। और उसी प्रकार उसका जो घर है, वास स्थान है, उसको सजाना। इसके अलावा समझता क्या है वो साज को? तो साज तो उसके लिए भौतिक वस्तुओं, सांसारिक वस्तुओं में ही सीमित रहता है, जिससे वो या तो शरीर को सजाता है या अपने घर परिवार को, जहां वो रहता है और जहां वो व्यापार करता है। और राज क्या है? राज है जिस देश में वो रहता है। जिस तरह इस देश का वासी, भारत देश का वासी तो भारत में रहता है, तो वहां का राज, जो भी राजपाट संभाल रहा है, जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी राष्ट्रपति है, जो भी संभाल रहा है राजकाज, उतना ही वो समझता है। तो ऐसे व्यक्ति, यानी इस प्रकार के जो भी व्यक्ति इस तरह जीवन जी रहे हैं, वो तेरे साज या राज को क्या समझे? क्या समझे और कैसे समझे? दोनों ही बात है। क्योंकि वो तो भयभीत रहते हैं, और भयभीत क्यों रहते हैं उसका कारण आगे समझा रहे हैं गुरुदेव, कि वास्तविकता तो यही है। सचमुच में अधिकांश व्यक्ति तो जैसा चाहते हैं वैसा वे न अपने आप को सजा पाते हैं और न अपने घर को, अपने शरीर को, और जहां उनका व्यापार का स्थान है उसको, ऑफिस, फैक्ट्री, कुछ भी कहें, उसको वो सजा ही नहीं पाते। उस ढंग से उसका रूप निखर के ही नहीं आ पाता। तो जैसा वो चाहते हैं, तो इसलिए वो चाहत उनकी कभी खत्म होती ही नहीं, पूरी होती ही नहीं। और चाहिए और चाहिए, और यह अभाव जो है उनके जीवन में बना रहता है। और इसीलिए एक और तो भय लाता है, और जब वो सजाना चाहते हैं और वैसा नहीं हो पाता, तो तरह तरह से गलत तरीके अपनाते हैं। जो भी राजकाज के तौर तरीके हैं, जो भी सिस्टम प्रोसीजर है, किस तरह इनकम टैक्स भरना चाहिए, सेल टैक्स भरना चाहिए, और भी जो भी नियम कायदे कानून बने हुए हैं, उनको जहां कहीं थोड़ा मौका मिलता है उनसे बाहर निकल के वो अपना और एक्स्ट्रा इनकम करने में लग जाता है। तो उसके लिए वो जो राज है, यानी जो भी राजकाज के नाम में सरकारी जो भी मुलाजिम हैं,
चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर है, सेल टैक्स ऑफिसर है, या और भी जहां कहीं भी उसने धोखाधड़ी दी है और अपने काम को साधने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं, इसके कारण वो हमेशा भयभीत बना रहता है। तो वो राज जो है उसी से तो डर रहा है। किसका राज है? वो राज तो राजपाट करने के तरीके होते हैं और सब लोग उन्हीं नियम कायदे कानून के अनुसार चलते हैं, किंतु वो उनके लिए भय का कारण बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि उनके कार्य ही ऐसे होते हैं जो राज्य के लिए हितकर नहीं होते और राज्य को धोखा देने का कारण बनते हैं। होते नहीं, उसका कहां से कोई देश की सेवा, नाम भले ही कह दे हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, हम तो तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं, सबसे पहले तो अपना घर भर रहे हैं, अपने घर को सजाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु उसमें कितना कर पाते हैं? जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है और इसलिए तरह तरह के गलत रास्ते अपनाते हैं और हमेशा भयभीत बने रहते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट को और जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी है सब में धोखाधड़ी अपनाते रहते हैं। यही समझा रहे हैं गुरुदेव। यानी आप समझो कि ये कितना पुराना लेख है। ये बुक पब्लिश हुई है 68 में, 1968, और उसके पहले का लिखा हुआ, यानी कम से कम 70-75 साल पहले। तब भी यही अवस्था थी और आज कोई बेहतर नहीं है और तरीके बदल गए हैं, किंतु चीजें वैसी की वैसी ही हैं। आगे कह रहे हैं, तेरा साज और राज तो उनके लिए सुखप्रद होते हैं जिनका जीवन तेरे ही चरणों में समर्पित है। सभी नदियां समुद्र में समाहित नहीं होती। साधारण जन तो गंदे नाले की तरह हैं, जो नदी के स्वच्छ जल को भी केवल गंदा ही नहीं दुर्गंधमय बना देते हैं। ऐसे लोगों की बातें तो सभी शीर्षकों में की गई, किंतु अभिप्राय उनकी निंदा करना नहीं रहा है, केवल वर्णन मात्र रहा है। किसी को निंदित करना संत साधकों का कार्य नहीं, यह तो उन समाजों का है जो अन्य धर्म तथा समाजों की निंदा करके भी संतुष्ट नहीं होते। और यही कह रहे हैं कि ये तेरा साज और राज तो उनके लिए सुखप्रद है जो सबसे पहले तो समझे कि वो साज है क्या और किस तरह वो साज बज रहा है, और जो बे आवाज की आवाज है वो किस प्रकार से अनुभव की जाती है और किस प्रकार उनके हृदय सिंहासन पर वही उनका प्रभु विराजित है और उसी का सिस्टम, प्रोसीजर, तौर तरीके पूरी तरह वो फॉलो करता है। कहीं किसी को धोखा देना यानी अपने आप को धोखा देना, यह चीज उसको समझ में पहले ही आ जाती है। इसलिए कि तेरा साज और राज उन्हीं के लिए होते हैं सुखप्रद जो तेरे चरणों में समर्पित है। यानी पूरा जीवन उन्होंने अपना पूरा जीवन उसके चरणों में समर्पित कर दिया हो, उन्हीं को साज और राज का सुख अनुभव में आता है। और बाकी लोग तो क्या है, गंदे नाले की तरह हैं, क्योंकि सभी नदियों में तो नहीं मिलते ना, और सभी नदियां समुद्र में नहीं मिलती। तो जो गंदे नाले की तरह हैं तो वो दुर्गंध फैलाते हैं, और जिन नदियों में जाके मिलते भी हैं यदि उनका जल स्वच्छ है तो भी उसको गंदा कर देते हैं और दुर्गंधमय बना देते हैं। यह तो एक स्थूल का उदाहरण है।
तो सभी नदियां समुद्र में समाहित नहीं होती हैं। वही नदियां समुद्र में समाहित होती हैं जो इन सब से बची रहती हैं। यानी आप ऐसे लोगों की संगत करेंगे जो गंदे नाले की तरह है, खुद गंदगी भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तरह तरह की गंदगी, विकारों की, विचारों की उनके जीवन को दुर्गंधमय बना रही है, फिर भी समझ नहीं पाता प्राणी, और ऐसे ही लोगों की संगत करता है तो वो जो थोड़ा बहुत भी उनका स्वच्छ जल भीतर है वो भी गंदा ही नहीं होता, दुर्गंधमय हो जाता है। तो थोड़ी बहुत स्वच्छता यदि सत्संग के द्वारा, सद्गुरु की कृपा से कुछ आती है जीवन में, और हम यदि सावधान नहीं है ऐसे लोगों से जो गंदे नाले की तरह हैं, वो फिर से हमारा जीवन गंदा और दुर्गंधमय बना देते हैं। इसका ध्यान रखना, इसके प्रति सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। और फिर अपने आप ही लिख रहे, जो बातें होती रहती हैं, बोला भी गया कि भाई प्रत्येक शीर्षक में, प्रत्येक लेख में ऐसे लोगों की बातें गुरुदेव कहते हैं। किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हम समझें और जानें, ऐसे लोगों से परिचित हैं हम। हो सकता है हम में से कितने लोग ऐसा ही जीवन बिता रहे थे, वो अतीत की बात है, अब उसको सोचने की आवश्यकता नहीं। अब हमारा जीवन कुछ और है, किंतु फिर भी हमें अपनी पुरानी संगत से, पुराने यार दोस्तों से, जो भी हमारी सखी सहेली पुरानी रही हैं, उनसे देख सुन करके ही अपनी मित्रता को बढ़ाना है, या उनसे जो भी रिलेशनशिप हमारा है, संबंध है, उसको उतनी ही गहराई तक ले जाना। नहीं तो पुनः हमारा जीवन वैसे ही गंदा और दुर्गंधमय हो जाता है। तो हर शीर्षक में बातें कही गई हैं, किंतु इसमें क्या है? इसका कोई उद्देश्य यह नहीं है, यही कह रहे हैं गुरुदेव, कि उनकी हम निंदा कर रहे हैं। निंदा नहीं कर रहे हैं, हम तो जागरूक कर रहे हैं, वर्णन करके लोगों को बतला रहे हैं कि देखो भाई, तुम अपने आप को देखो और तुम दुनिया को देखो, किस तरह का जीवन तुम जी रहे हो, किस तरह का जीवन दुनिया जी रही है, और यदि तुम भी उनमें से ही एक हो तो थोड़े से जागरूक हो, अपने आप को ठीक करो। यही उद्देश्य रहा है, क्योंकि संतों और साधकों का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, यह उनका कार्य नहीं है। यह तो है जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, और अलग अलग नाम दे दिए उन्होंने समाजों के, पंथ के, संप्रदाय के। उनका काम है कि वो निंदा करें, कुछ और नहीं। तो ज्यादातर जो गृह त्यागी हैं और अपना एक आश्रम लेके बैठे हैं, वो गृहस्थियों की तो इतनी बुराई करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, इतनी निंदा करते हैं। तो यह वो जाने, किंतु संतों और साधकों का ये कार्य नहीं है। वो तो बस वर्णन करते हैं, दिखला देते हैं, सामने प्रकट कर देते हैं, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्योंकि उनका जो जीवन है पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित होता है, और समाज को वो बताना चाहते हैं, देखो तुम जैसे समाज में रह रहे हो, उसमें सब तरह के लोग हैं, और तुमको किस तरह से अपना जीवन यापन करना है, क्योंकि वे भी उसी समाज से ऊपर उठे हैं, उसी समाज से बाहर निकले हैं, और कुछ अलग सोच के कारण कुछ अलग जीवन उन्होंने जिया है, इसलिए वो सामने रखते हैं ये सब बातें। अन्यथा बाकी धर्म है और समाज है,
वो इन सब की निंदा करके भी संतुष्टि नहीं होती है उनको। आगे कह रहे हैं, साज की आवाज बेआवाज है, ऐसे साज का ज्ञान भी अति अल्प मनुष्यों को है। प्रदर्शनकारी बाहरी क्रियाकलाप को ही प्रधानता देते हैं। कहीं अजा का घोष हो रहा है तो कहीं घंटा घड़ियाल की ध्वनि ही सुनाई दे रही है। वहां बेआवाज साज की चर्चा करना निरी अज्ञता ही है। हो अज्ञता। सत्य का उपासक सत्य वार्ता की चर्चा भी न करे, यह कैसे हो सकता है? प्रदर्शन में कहां तक सत्य का अंश है यह कहना कठिन है, किंतु दर्शन, वह भी दिव्य चक्षु द्वारा, जिसे अनुभव कहना भी ठीक नहीं जचता, सत्य की कृपा से ही होता है। वहां घोष नहीं, रोष नहीं, है संतोष, जो संत की अनुकंपा से ही प्राप्त होता है। संतोष लेना तथा संतोष प्राप्त होना एक सा नहीं। लेता है संतोष बुद्धि बल पर, बुद्धि बल के द्वारा। वहां कभी कभी मनुष्य विचलित होता देखा गया है, किंतु प्राप्त होता है महाशक्ति द्वारा, जहां दुर्बलता का स्थान नहीं। और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि जो साज जिसकी बात हो रही है और शीर्षक लिया गया आज तेरा साज या राज, तो वो जो साज है वो बेआवाज है। उसकी कोई आवाज कानों से सुनना चाहे तो नहीं सुनाई पड़ती। तो ऐसे साज के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान अगर है किसी को, तो ऐसे लोग खोजे नहीं मिलते हैं, बहुत विरले होते हैं, बहुत ही कम। कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा साज है जो बेआवाज बज रहा है। क्या कोई ऐसी ध्वनि है जो बिना किसी घर्षण के, बिना किसी स्पर्श के उत्पन्न होती है? सोच ही नहीं सकता प्राणी, क्योंकि जो भी ध्वनि है वो घर्षण से ही उत्पन्न होती है, और या स्पर्श से। घर्षण भी एक प्रकार का स्पर्श ही है। जिह्वा स्पर्श करती है तालु को, होठों को, तो आवाज निकलती है, मुंह से शब्द निकलते हैं। वैसे ही कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र बजाते हैं, बिना स्पर्श के, बिना घर्षण के ध्वनि नहीं निकलती है। किंतु कोई ऐसी ध्वनि है जो बिना स्पर्श के, बिना घर्षण के निकलती हो। उसी प्रकार कोई एक ऐसा साज है जिसकी आवाज जो है बेआवाज है, उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती हो। इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है, क्योंकि ज्यादातर लोग कहां लगे हुए हैं? प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और वो प्रदर्शन, वो प्रचार, वही तो लोगों को आकर्षित करता है। तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो ऊपरी चीजों को, बाहरी क्रियाकलाप को ही प्रधानता देते हैं, क्योंकि लोगों को वही दिखलाई देता है। कोई अगर कहे कि कोई एक साज है तुम्हारे श्वासों के तार से जुड़ा हुआ जो बेआवाज बज रहा है, कहां से समझ में ही नहीं आती बात। बोले क्या लॉजिक बोल रहे हैं आप, इसके पीछे सुनाइए हमको जरा। तो क्या कोई सुना सकता है क्या? अति अल्प लोगों को इसका ज्ञान है, बहुत कम। बाकी लोग तो बाहरी क्रियाकलाप को ही महत्व देते हैं, और वो प्रदर्शन वाले जानते हैं तो वो उसका और दिखावा करते हैं। खुद सज धज के आडंबर इतना फैला देते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, तो उसी को वो साज समझते हैं कि हम सजा रहे हैं अपने आप को, अपने मंडप को सजा रहे हैं, हम अपने देवी देवता को सजा रहे हैं, उसी को वो साज समझते हैं।
प्रदर्शन करते हैं, बाहरी क्रियाकलाप उसी को महत्व देते हैं, उसी को प्रधानता देते हैं, और उसी के नाम पर कहीं तो अजान का उद्घोष हो रहा है। हाँ भाई, एक होता है आवाज जो कम भी होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, और वही आवाज जब जोर की होने लगती है तो वो घोष उद्घोष बन जाता है, जिसको हम कहते हैं अनाउंसमेंट अंग्रेजी में। तो ऐसा एक अनाउंसमेंट होता है वो लाउड स्पीकर के द्वारा, उसका नाम ही है लाउड। लाउड यानी बड़े जोर की आवाज होती है वो। तो वो अजान के रूप में मस्जिदों से निकल रहा है, तो कहीं पर मंदिरों में घंटा घड़ियाल उसकी भी बड़ी जोरों से आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये क्या है? ये बाहर की तो ध्वनि है, इसी की तो आवाज लोग सुनते हैं। और ऐसी अवस्था में कोई एक ऐसा साज भी है जो बेआवाज आवाज कर रहा है, और उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर लेख लिख रहे हैं गुरुदेव। बोले ये तो बेवकूफी भरा काम है। जितने लोग सुन रहे हैं या जितने लोग पढ़ रहे हैं या इसकी चर्चा कर रहे हैं, यही कह रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने तो यही कहेंगे वो कि ये तो इससे बड़े बेवकूफ और बुद्धू मूर्ख, कुछ भी नाम दे दो, यहां यही शब्द गुरुदेव ने लिया है कि निरी अज्ञता है, यानी पूरी तरह से मूर्ख हैं ये लोग कि ये सब बातें लेके बैठे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। बोले हो, उनकी दृष्टि में है ना, किंतु जो सत्य का उपासक है वो तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता है। वो तो सत्य वार्ता की चर्चा करेगा, करता रहा है, करता रहेगा। तो उसके लिए कैसे यह संभव हो सकता है कि वो सत्य वार्ता की चर्चा भी ना करे कि भाई ये जो बातें हैं जो कही जा रही हैं पूरी तरह सत्य पर आधारित है। तुम लगे हुए प्रदर्शन में और हम बातें कर रहे हैं दर्शन की, तो प्रदर्शन में कितना सत्य का अंश है पता नहीं। हम तो सत्य वार्ता है ये, जिसने दर्शन किया है वो उसका इन आंखों से दर्शन नहीं किया, भीतर की आंखों से दर्शन किया है। वो तो सत्य वार्ता की चर्चा करेगा। और जो प्रदर्शन में लगे हुए हैं, पता नहीं उनको कितना दर्शन हुआ है, कितना सत्य का अंश है, तो यह कहना कठिन है। और दर्शन वो भी दिव्य चक्षु के द्वारा बहुत कठिन है, सत्य की कृपा से ही होता है। और वो सत्य कहते हैं संत क्या है? संत सत्य का ही प्रतिरूप है, उसी का अवतार है। जो अवतार मानते हैं वो अवतार कहते हैं, जो रूप, प्रतिरूप, अरूप, स्वरूप ये सब बातें करते हैं वो यही कहते हैं कि सत्य में और संत में कोई भेद नहीं है। तो बिना संत की कृपा से वो दर्शन, वो भी दिव्य चक्षुओं के द्वारा संभव नहीं है। और उसे यदि कोई कहे कि यह भीतर की आंखों से देखना यानी अनुभव करना, वो भी ठीक नहीं जचता, क्योंकि अनुभव के भी न जाने कितने धरातल हैं कि कौन अनुभव कर रहा है, किस धरातल पर अनुभव कर रहा है। यहां अगर यह कहा जाए कि अनुभवातीत की अनुभूति है यह, यानी अनुभव भी नहीं है वहां, तब मालूम पड़ता है कि वो दर्शन दिव्य चक्षु के द्वारा, वो सत्य की कृपा से, संत की कृपा से ही होता है। यानी वो जो बे आवाज की आवाज है उसको इतना आसान नहीं है अनुभव करना
या अनुभव कहना भी उसको उचित नहीं लग रहा है गुरुदेव को। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई घोष नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, जोर जोर से लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाना नहीं है। वहां पर रोष नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रकट नहीं करते गुस्सा क्रोध, अरे ये यहां नहीं आ रहा, ये तो वहां चला जा रहा है, ये तो इसको मानता है, ये उसको नहीं मानता, पता नहीं, सब एक दूसरे की काटने में लगे रहते हैं। वही तो निंदा है, वही तो अलग अलग समाज पंथ और ये सब लोग इसी में लगे हुए हैं, जहां घोष है रोष है। किंतु जब संत की कृपा होती है तो वहां किसी प्रकार का घोष नहीं है, रोष नहीं है, संतोष है, और वो उसी की कृपा से ही, उसी की अनुकंपा से प्राप्त होता है। और फिर समझा रहे हैं कि एक होता है संतोष लेना और एक होता है संतोष प्राप्त होना। तो संतोष लेना क्या है? क्या करें, ये तो हुआ ही नहीं। जो बातें अक्सर आप सुनते होंगे कि भाई क्या करें, जैसी भगवान की इच्छा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो हम संतोष ले रहे हैं। यानी हम चाहते तो नहीं संतोष लेना, किंतु मजबूरी में ले रहे हैं कि जैसी भगवान की इच्छा। किंतु संतोष प्राप्त होना वो तो भगवान की इच्छा है। यही मेरा तो पूरा जीवन ही भगवान की इच्छा पर निर्भर है। तो वो संतोष प्राप्त करना है, क्योंकि प्राणी लेता है संतोष कहां? बुद्धि बल के द्वारा अपने आप को समझाता है, किंतु वो कितनी देर टिकेगा वो संतोष? वो तो एक टेम्परेरी है। थोड़ी देर को मन विचलित हुआ और फिर समझा दिया उसको, तो क्या मन का विचलन या मन की परेशानी दूर हो जाती है? मन तो फिर दौड़ेगा अपनी कामनाओं में, अपनी इच्छाओं में। फिर चलो आज भगवान ने पूरा कर दिया, तो भी क्या संतोष ले लिया? नहीं, संतोष प्राप्त करना बहुत कठिन है। वो तो महाशक्ति के द्वारा ही होता है। उसके लिए भीतर की बहुत मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि मानसिक दुर्बलता तो होनी ही नहीं चाहिए भीतर। वहां स्थान नहीं है मानसिक दुर्बलता का, और यह मानसिक दुर्बलता ही मनुष्य को विचलित करती है और संतोष लेने के लिए बाध्य करती है। किंतु जिसे संतोष प्राप्त हो गया, उसे लेने की आवश्यकता क्या है? लेगा कौन? जिसके पास है नहीं वो लेगा। किंतु जिसके पास है पहले से, जिसे संत की कृपा से संतोष प्राप्त हो चुका, वो क्या लेगा? उसके पास तो पहले से ही है उसकी कृपा से, इसलिए उसे लेना नहीं होता, उसको तो प्राप्त हो चुका है संतोष। और वो प्राप्त होता है महाशक्ति के द्वारा। और वो महाशक्ति जब कृपा करती है तो अपने आप ही जितनी भी मन की दुर्बलताएं हैं वो दूर हो जाती हैं। उनके लिए वहां कोई भी जगह नहीं है। आगे कह रहे हैं, श्वास प्रश्वास में अहर्निश बजने वाले साज को सुनने वाला न ताज की अभिलाषा रखता है और न सांसारिक भोगों का मोहताज बनता है। कुछ ऐसा बनता है जो कि बनाए न बने। प्रत्येक क्षण एक के प्रति प्रीति न हो तो क्षण का क्षय हुआ और विकृत हुआ मन अब शांति कहां। संगीत तो सर्प जैसे भयंकर जीव को भी केवल मोहित ही नहीं करता, नचा डालता है। मनुष्य तो बुद्धि प्रधान प्राणी है। बाहरी संगीत कुछ समय के लिए होता है, किंतु श्वास प्रश्वास का साज बजता ही रहता है। साज की आवाज बेआवाज होते हुए भी प्राणों को वह मधुर मादकता देती है कि जिसे पाकर प्राण धन्य, प्राणी धन्य।
कल्पना है उनके लिए जिनके प्राण कलपते रहते हैं सुख शांति के लिए। एक बार साज की आवाज का अनुभव हुआ कि जीवन संगीतमय हो जाता है सदा के लिए। संगीत केवल संगीत ही नहीं रहता, संग हो जाता है प्राण प्रदाता का। तो जो सुनने की अभिलाषा रखता है उस बे आवाज की आवाज को, जो उस साज से निकल रही है जो प्राणों में बसा हुआ है और श्वास प्रश्वास के रूप में अहर्निश यानी श्वास आ रही है और जा रही है, इसका तारतम्य कभी टूटता नहीं। अहर्निश यानी कि लगातार, लगातार इसलिए है क्योंकि तार लगा हुआ है और वो साज बज रहा है। तो जो उसको सुनने की अभिलाषा रखता है या जो थोड़ा बहुत भी सुन पाता है तो वो तो ताज की अभिलाषा नहीं करेगा और न सांसारिक भोगों का मोहताज बनता है वो, कि उसको बहुत रिस्पेक्ट मिले, दुनिया वाले उसको सम्मान दे, उसको ताज पहनाएं। बिल्कुल उसकी अभिलाषा ही नहीं होती उसकी। और न ही सांसारिक भोगों में पूरी तरह से अधीन रहता है। मोहताज होना क्या है कि मुझे ये मिले तभी मुझे संतुष्टि हो, तभी मैं संतोष ले पाऊं। तो ये तो मानसिक दुर्बलता है और वो मानसिक दुर्बलता जो है सांसारिक भोगों का मोहताज बना के रखती है। किंतु जो उस साज की आवाज को सुनना चाहता है, जिसका वर्णन गुरुदेव इस लेख में कर रहे हैं, तो वो न तो ताज की अभिलाषा रखता है और न ही सांसारिक भोगों में लिप्त रहता है। वो तो बनता है, कुछ ऐसा बनता है जो कि बनाए न बने। ये एक गजल की लाइन है, शेर है उसमें, नुक्ताची है गमे दिल, गालिब की गजल का है। उसी में एक है कि ऐसे बने कि बनाए न बने, यानी बनाए किसी के बनती नहीं है और जब बनती है तो अपने आप ही बनती है। तो वो कुछ ऐसा बन जाता है अपने आप। अपने आप कैसे बनता है? क्योंकि उसका अपना आपा जो छिपा रहता है भीतर वो प्रकट होता है। क्योंकि उसके भीतर छिपी हुई जो बे आवाज की आवाज है वो उसको सुनाई देने लगती है। वो उसको सुनने का इच्छुक रहता है, अभिलाषा रखता है उसकी। वो इन सब की अभिलाषा नहीं रखता, तब जाके धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। जीवन अपने आप बदलता है। तो उसको कौन बदलता है? उसको समय बदलता है। क्योंकि उसका समय जो व्यतीत होता है वो उसके सहमय होता है, उसके साथ साथ होता है। और प्रत्येक क्षण वो प्रीति कर रहा है अपने प्रभु से। उस समय में एक एक क्षण उसका क्षय होता चला जाता है, बीतता चला जाता है। किंतु दूसरे का जो क्षय हो रहा है, यानी कि अब उसने तो समय नष्ट कर दिया। प्रीति प्रीति के लिए नहीं हो, एक एक क्षण के प्रति प्रीति ना हो कि एक क्षण भी मुझे बर्बाद नहीं करना, एक श्वास भी मेरी व्यर्थ न जाए। इस तरह का भाव यदि नहीं है तो वो एक क्षण उसका भी क्षय हो गया, निकल गया हाथ से वो, और मन विकृत होने लग गया। यही होता है, विकृत हुआ यानी विकारों ने घेर लिया। विकारों ने घेर लिया यानी फिर से मानसिक कमजोरी का शिकार हो गया, फिर से मानसिक रोग लग गया, दुर्बल होने लगा। तो ऐसे में मन को शांति कैसे मिले? कहां से आएगी शांति?
और भाई बाहर की ध्वनि भी सुनता है, बाहर का संगीत भी सुनता है। तो यदि देखो, एक सांप को देखो, वो संगीत सिर्फ मोहित ही नहीं करता, उसको नचा डालता है। कैसे? सबसे बड़ी बात क्या है कि सांप के कान नहीं होते हैं, शायद हम लोगों को पता हो। वो कानों से नहीं सुनता, वो अपनी त्वचा से सुनता है। तो किस तरह सुनता है कि जब सपेरा बीन बजाता है, जिस बीन की धुन पर वो नृत्य करता है, तो उसका जो वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलता है, वायु के द्वारा उसके स्किन को स्पर्श करता है, और फिर उसके भीतर वो धुन की एक प्रतीति होती है, उसे एक ऐसा अनुभव मिलता है, और तब वो नृत्य करने लगता है मोहित होकर। तो वो भयंकर से भयंकर जीव भी जब मोहित हो जाता है संगीत से और नचा डालता है उसको, और मनुष्य क्योंकि बुद्धि प्रधान है, वो हर जगह अपनी बुद्धि लगाएगा। वो यही कहेगा, मैं कोई सांप हूं क्या कि मैं इस तरह नृत्य करूंगा? मैं तो हूं, मनुष्य हूं, बुद्धि दी है, मैं पहले सुनूंगा उस आवाज को। कहां से सुनूंगा? तो सुनने जाता है तो बाहरी संगीत सुनता है, लेकिन कितनी देर? हो सकता है वो रिलैक्स भी हो, थोड़ा उस संगीत में खो भी जाए, किंतु कितनी देर? थोड़ी सी देर के लिए बस। किंतु जो श्वास प्रश्वास में साज बज रहा है, वो तो बजता ही रहता है। उसके लिए बाहरी संगीत सुनने की कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, प्रारंभ कर सकता है उससे, जो ध्वनि में भी बताया गुरुदेव ने चिंतन मनन ध्वनि लेख में, कि तुमुल ध्वनि कुछ लेके आती है, किंतु वो सूक्ष्म में क्या आपको देके जाती है, उससे आपको आगे बढ़ना है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तक पहुंचना है, और उसके बाद फिर सूक्ष्मतम भी नहीं है, वो आनंद ध्वनि बन जाती है। वैसे ही हो सकता है बाहर का संगीत, उसमें हम कुछ ऐसे खो जाएं, फिर संगीत सुनना तो बंद हो जाए, और हम अपने ही श्वासों को अनुभव कर रहे हों, वो भी स्थूल की श्वासें, फिर वो भी न कर रहे हों, इतना सहज से हमारे हृदय में, अंग प्रत्यंग में वो वायु प्रवाहित होती हुई हमें महसूस होने लगे। तो श्वास प्रश्वास का साज तो बजता ही रहता है, और उस साज की आवाज बेआवाज होती है, फिर भी कुछ इस प्रकार से वो प्राणों में मधुर मादकता भर देती है, मोह लेती है प्राणों को पूरी तरह से। मादकता यानी कुछ ऐसा उसका नशा चढ़ जाता है, भीतर ही भीतर जब पहुंचती है वो आवाज, स्थूल प्राणों में वायु पहुंचती है, और उसके साथ वो सूक्ष्म भावों के द्वारा वो जो आवाज बेआवाज है पहुंचती है, प्राणों को स्पर्श करती है, सूक्ष्म प्राणों को, तो एकदम मादकता से ऐसी मधुर मीठी मीठी, इतना नशे में हो जाता है चूर, पता ही नहीं लगता उसको, किंतु भीतर ही भीतर अनुभव करता है कि हां, मेरे प्राण आज धन्य हुए हैं, आज प्राणों में मुझे वो अनुभूति मिली है संत की कृपा से। तो प्राण धन्य हुए और प्राणी धन्य हुआ कि मेरा मनुष्य जन्म धारण करना धन्य हुआ।
यहां स्पष्ट लिख दे रहे हैं गुरुदेव अपना अनुभव कि किस प्रकार से वो जो साज है उसकी आवाज बेआवाज होते हुए भी आगे तक पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर तक पहुंच जाती है, और अंदर तक तो उसमें और सूक्ष्म होना ही पड़ेगा, उसमें और शार्पनेस होनी ही पड़ेगी। वो है यानी वायु लेके आई श्वासों में, भावों को लेके आई, और उन भावों में वो तीक्ष्णता, वो पैनापन इतना अंदर तक कि वो अंदर ही अंदर प्राणों तक स्पर्श करती है और बे आवाज की आवाज अपना स्पर्श दे जाती है। तो कल्पना है ये उनके लिए, किनके लिए? जिनके प्राण कलपते रहते हैं सुख शांति के लिए। तो यहां स्पष्ट यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि यदि सुख और शांति भी नहीं अनुभव कर पा रहा प्राणी और उसी के लिए तुम्हारे प्राण कलप रहे हैं, तो फिर यह अवस्था तुम्हारे लिए हमेशा कल्पना ही बनी रहेगी। सुनोगे, कल्पना करोगे, अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि अभी सुख और शांति से जीना सीखा ही नहीं। तो जो लोग सुख और शांति से जीना सीखते हैं और सर्वप्रथम संतोष प्राप्त करते हैं उस महाशक्ति के बल पर, तो मानसिक बल मिलता है, दुर्बलता दूर होती है, तो संतोष अपने आप प्राप्त हो जाता है। प्रारंभ होता है संतोष से, फिर आती है शांति, और फिर मिलता है ऐसा सुख जिसकी कल्पना भी नहीं की, जिसे कह सकते हैं परम सुख। और तब जाकर के पता लगता है, नहीं तो प्राण इसी के लिए कलपते रहते हैं, उस बेआवाज की आवाज के लिए कल्पना तो बहुत बाद की बात है। उसकी कल्पना ही करता रहता है प्राणी, पढ़ के सुन के, किंतु यदि सुख शांति से जीना सीख लिया, सुख और शांति का अनुभव हो गया, तो अपने आप ही संत की कृपा से उस अवस्था तक पहुंच सकता है प्राणी। तो एक बार यदि साज की आवाज का अनुभव हो गया तो बस फिर तो जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन संगीतमय हो जाता है। भले उसे संगीत का कोई ज्ञान हो या न हो, संगीत यानी तथा कथित संगीत, जो बाहर का संगीत जो लोग गाते हैं बजाते हैं, वो संगीत, उसका कुछ नॉलेज हो या ना हो, उसकी कुछ समझ हो या ना हो, वो जीवन वो एक अलग ही ताल पर चलता है। उस जीवन में एक अलग ही धुन बजती है, एक अलग ही राग अलापी जाती है। ऐसा हो जाता है वो जीवन जिसे एक बार उस साज की आवाज का अनुभव हो जाए, पूरा जीवन संगीतमय हो जाता है। और एक दो दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए अब जो भी जीवन वो जिएगा वो संगीतमय जीवन होगा। तो जो भी संगीत है वो संगीत ही नहीं रहता, उसके संगत में भी है। जिस तरह संगीत की संगत देने के लिए होते हैं तरह तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, वैसे ही इस संगीत की संगत देने के लिए वो उसका प्राण प्रदाता, वो हमेशा उसके प्राणों का साथी बनकर उसके संग उपस्थित रहता है। यह अवस्था बनती है उस प्राणी की जिसका प्राण धन्य,
जिसका जीवन धन्य, जिसे संत की कृपा से उस बे आवाज की आवाज का अनुभव प्राप्त हो गया। गुरुदेव तो कहते हैं अनुभव कहना भी ठीक नहीं जचता, किंतु समझाने के लिए तो कहना ही पड़ता है। उसे अनुभव कहें या अनुभूति कहें, किंतु वो है तो अनुभूति से भी परे का अनुभव। तो उस अवस्था तक पहुंच जाता है जो उसका जीवन संगीतमय, उसके संग रहता है उसका प्राणों का साथी, जिसने उसे ये प्राण दिए हैं, वो प्राण प्रदाता। बस यही पूरा कर दें। अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये बात आई थी अजा की और घंटे की। तो जैसा मैं समझता हूँ पहले ये सब घंटे वंटे बजते थे क्योंकि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे पूजा हो रही है, आरती हो रही है, आ जाओ। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, लाइक तो वही चला आ रहा है लकीर के फकीर। तो ये सब घंटे बजाना और ये सब अभी भी वो सब ठीक है नहीं ठीक है, क्योंकि कई बार आरती होती है, भजन होते हैं, घंटे बजते हैं, तो जो गाया जा रहा है वो तो सुनाई नहीं पड़ता है और घंटे की आवाज ज्यादा सुनाई पड़ती है। और कई बार मुझे पता नहीं इरिटेट होता है कि भगवान को सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं घंटे बजा के। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? मेरा क्या कहना है, गुरुदेव ने खुद ही कह दिया कि ये तो प्रदर्शनकारी है, प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। एक दिखावा करता है दुनिया वाला अपने घर परिवार को सजा करके, अपने जहां उसका व्यापार का स्थान है उसको सजा करके सांसारिक वस्तुओं से, और एक ये प्रदर्शनकारी हैं जो दिखावा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं क्या कहूं, गुरुदेव ही कह रहे हैं। तो क्या कहना है इसमें? कुछ भी नहीं कहना, बिल्कुल स्पष्ट है बातें तो। ठीक है। हाँ भैया प्रणाम। हाँ हरिओम। चेतन गोयल। हाँ चेतन बोलो। अनम्यूट हो चुका है आपका, आवाज नहीं आ रही है। हाँ भैया, अभी आ रही है आवाज? हाँ आई। जी भैया। भैया आज जो शुरू में जो पैराग्राफ आया था, भयभीत व्यक्ति साज और राज को क्या समझे, हाँ उसमें जो बात आई थी कि लास्ट मतलब कि पैराग्राफ के लास्ट में कि राज उसके लिए भय का कारण बन जाता है क्योंकि उसके व्यक्ति के खुद के काम ऐसे होते हैं कि वो कुछ गलत कर रहा होता है। हाँ हाँ। लेकिन भैया उस केस का क्या होता है, भैया उस केस का क्या होता है कि जब राज्य की नीतियां ऐसी हो जो व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न करे। किसकी? राज्य की नीतियां ऐसी हो? राज्य, हाँ जी भैया। हाँ तो वो तो इसके लिए क्या तुलसीदास जी ने भी कह दिया, भय बिन होत न प्रीति। कि लोगों को अगर भगवान से भय नहीं हो तो फिर कैसे कोई वो करेगा। लोग डरते हैं भगवान से, कुछ गलत करेंगे तो इसलिए प्रीति करने लगते हैं भगवान से। वैसे ही है, राजपाट जिनको चलाना है उनके यहाँ पर यदि दंड का प्रावधान न हो और भयभीत न करें तो कौन है? साधारण प्राणी तो
हर कोई अपने स्वार्थ में इतना लिप्त है कि वो राज के बारे में, समाज के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में कहाँ सोचता है। तो इसलिए जो भयभीत कहना करो, लेकिन जो उसको फॉलो कर रहा है वो क्यों भयभीत होगा? जो नियम, कायदे, कानून, सिस्टम, प्रोसीजर, वो तो भयभीत नहीं होगा ना। नहीं भैया, लेकिन अगर राज्य की नीतियां सही नहीं हो, जैसे कि अगर सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ही सही नहीं है और वो आपके अंदर भय उत्पन्न करे तो? नहीं, कौन भय उत्पन्न करेगा? आपको तो उन सब से लेना देना ही नहीं है ना। आप तो जो हो करो अपने आराम से। किसी के साथ क्या हो रहा है हमें उससे क्या लेना देना? कौन किसको भयभीत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भयभीत कोई उसी को करेगा जो उन सब चीजों में उलझेगा, जो राज की नीति में, जिसको राजनीति कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। तो जो पॉलिटिक्स में है, उलझते हैं, वो जाने। हमको तो पॉलिटिक्स करनी नहीं है ना, हमको कोई राजनीति थोड़ी करनी है। हम तो आराम से प्रभु के राज को समझेंगे कि हमारे हृदय पर उसी का साम्राज्य है, वही राज करता है। हम तो उसकी क्या नीति है, और नीति है ही नहीं, क्योंकि उसका तो प्रेम है, और प्रेम में कोई रीति नीति होती नहीं है। इसलिए हमारे लिए कोई भी राजनीति है ही नहीं। सीधी सी बात यह है। जी जी प्रणाम भैया। हाँ, शारदा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, ये 2 दिन से चल रहा है मन में कि ये जो साज की बातें चल रही है ना भैया, ये एक जैसे निरंतर एक मधुर सा स्पंदन है हमारे भीतर। और कई बार ऐसा भी होता है भैया कि रोमांचित होता रहता है, 2 दिन भी हो जाता है, 1 दिन भी हो जाता है, कभी कभी अपने आप बिना कारण अश्रु बहते रहते हैं। तो क्या ये भीतर साज बज रहा है, ये अनुभव करें हम उसको? वो तो बज रहा है, तभी तो वो अनुभव मिल रहा है। वो ठीक है, वो उसकी कृपा जब होती है तो उसमें वो अवस्था बनती है। कंटिन्यू जो करे, जो जिसका वर्णन आज किया ना गुरुदेव ने अंतिम पैराग्राफ में, वो तो ऐसी चीज होती है कि वो बनाए नहीं बनती है। यानी कोई चाहे ना कि मैं उस अवस्था को प्राप्त कर लूं, वो नहीं मतलब संभव है। वो तो जब उसकी कृपा होती है तभी होता है। अगर थोड़ा बहुत अनुभव मिल भी रहा है उस तरह से, तो वो तो अहर्निश बजने वाला साज है। लेकिन हाँ, कभी कभी सुनाई देता है या अनुभव में आता है, और कभी कभी नहीं आता है। लेकिन यदि उस अहर्निश बजने वाले साज की जो अभिलाषा रखेगा, उसको किसी प्रकार के सांसारिक भोगों में और किसी प्रकार के सांसारिक लोग हमको रेस्पेक्ट करें, आदर करें, खूब अपने उन सब चीजों में उलझता ही नहीं है। वो उन सब का ध्यान ही नहीं करता है। उसका तो एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि हाँ भाई, मुझे तो उस अहर्निश बे आवाज की आवाज को सुनना है। तो बचता तो अहर्निश है, हर वक्त सुनना संभव ही नहीं होता है। उसका लक्षण अंत में बताया गुरुदेव ने। फिर आप इतने ज्यादा मगन रहते हो कि वो मगन रहना ही आपकी आदत हो जाती है। आपको किसी और चीज से कोई सरोकार होता ही नहीं। आपको जो संगीत में एक जीवन में अनुभूति हो गई उस संगीत की, वो संगीत बाहर का नहीं है कि हम बाहर का संगीत सुनेंगे तभी होगा। वो भीतर ही भीतर अपने आप ही वो संगीत अनुभव में आता है, और पूरा जीवन ही संगीत में हो जाता है। तो ये जो अंतिम पैराग्राफ है ना, इसको फिर से आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, और फिर से जो विश्लेषण हुआ आज उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, उसको फिर से सुनना। आपको बहुत सारी बातों की जानकारी मिलेगी, क्लियर होंगी चीजें, जहां तक मैं सोच रहा हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम।
ठीक है फिर पूरा किया जाए, समय भी हो रहा है। कोई हैंड रेज भी नहीं है, पूरा कर। ठीक है राजा। हरिओम है राजा। हाँ हरिओम 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 सबको हरिओम। सबको हरिओम सबको हरिओम।